शक्ति का परिणाम है धन। अगर कमजोर के पास आ भी गया तो छीन लिया जाएगा। गलती से अगर आ गया, मतलब अगर एक छोटा सा बच्चा 15-20 गड्डी 500 वाली लेके टहल रहा है तो मार के तो छीन ही लेंगे लोग। शक्ति का परिणाम है धन। लोग क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता किए जा रहे हैं, इसके बारे में सोचे जा रहे हैं, इसके बारे में रो रहे हैं, परेशान हैं, इस पे काम ही नहीं कर रहे। नहीं समझी बात? समझ में आई ना? कार्य कारण का सिद्धांत। इस दुनिया में हर चीज का कोई कारण है, तो जो चीज तुम्हें चाहिए उसका पता करो ये किसका कारण है, किससे आता है ये। नहीं समझे? बात क्लियर हो गई ना? हां। अगर तुम इसकी चिंता करने लगो ये अपने आप आ जाए। नहीं आए अपने आप। इसी को गीता निष्काम कर्म कहती है, इसी को कहती है वो। इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुम्हें जो भी चीज चाहिए, जो भी, पता कर लो ये किसका परिणाम है। जैसे तुम सिलेक्शन चाहते हो, सिलेक्शन अगर चाहते हो कि मेरा किसी जगह सिलेक्शन हो जाए तो पढ़ना नहीं है। इस बात को मैं पूरी दुनिया में, ज्यादातर भारत में ही चिल्ला रहा हूं, बाहर वाले तो समझ गए कि मास्टरवा क्या कह रहा है। यहां वाले बेचारे दिक्कत में है, कह रहे हैं कोई तावीज दे दो, है ही नहीं कोई, कहते हैं पढ़ाता नहीं है। तो हमको एक्सपोज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मेरी क्लास में आओ, बैठो और मुझसे 10-20 सवाल करो। अब ये सब लाइव चल रहा है, अब अगर मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा तो उसके बाद मैं वैसे ही क्लास में नहीं आऊंगा। इससे अच्छा कोई तरीका है? मतलब अवध ओझा को एक्सपोज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसी क्लास में बैठो। लेकिन क्लास में बैठोगे तो उड़ा दिए जाओगे। हाँ, कानवानपुर तो छोटा, दिल्ली में किसी की हिम्मत थोड़ी पड़ती है क्लास बाहर जाए जो बक्के। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि जरा एक बार पकड़ के लाओ क्लास में, नहीं मना कर रहे थे, बदतमीज आदमी है वो, क्लास में नहीं जाएंगे। अरे लोग 10-12 लोग गुड़ बना के आओ, 25 लोग गुड़ बना लो। सबसे अच्छा क्या है, 25 लोग गुड़ बना लो और पुलिस को जाकर पहले इन्फॉर्म कर दो कि सर ऐसे ऐसे करने जा रहे हो। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ये पैदा कर लो, अंतर्दृष्टि। सिलेक्शन इसका परिणाम है। अब तुम्हारी अगर ये काम कर रही होती तो तुम अब तक कम से कम 2-4 बात तो ईरान के बारे में जानती ही जानती। इनर सेल्फ काम कर रहा होता ना तुम्हारा, मतलब तुम्हें कोई बाहर से कंपेल नहीं करता कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर है। हम अपनी पढ़ाई में, हम अपनी पढ़ाई की व्यवस्था में बच्चों के अंदर यह चाह नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि वो पढ़ें। हमारी पढ़ाई व्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, सबको नौकरी चाहिए। पढ़ना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में। मजा क्यों नहीं आ रहा है? चीजें दिख नहीं रही हैं, रटना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही ना? अगर चीजें दिखाई पड़ने लगे तो मजा आने लगे, मजा आने लगे तो आदमी खुद ही बैठ के पढ़े। लेकिन जब चूंकि चीजें विजुअलाइज नहीं हो रही, तो विजुअलाइज नहीं हो रही तो कनेक्ट नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रही तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हैं हम लोग मिडिल क्लास के, और मिडिल क्लास के साथ साथ हम सबका अपना ईगो है। फ्रिज बनाने नहीं जाएंगे कि अरे हमारे बाबा जो है ना आरबीआई में काम करते थे, हम तो भिखमंगे हैं। अब देखो परेशान, दिक्कत क्या है, एक तो पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, मैकेनिकल काम करेंगे नहीं। अब 2 ही 3 रास्ता बचा, और कोई रास्ता ही नहीं। और भर्ती चल रही है उसमें तगड़ी वाली,
पगड़ी वाली भर्ती चल रही आजकल, तो बढ़िया भर्ती चल रही। क्या हुआ, खतरे में हो तुम? जी जी, बहुत खतरे में है। जिस दिन कोई माई का लाल भगवान को खतरे में डाल देगा तो वही भगवान हो जाएगा। जिसकी क्रिएशन का पता ही नहीं, ये दोनों साइड कोने ब्रह्मांड के कहां हैं किसी को पता ही नहीं। एक दूरी के बाद हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि उस तरफ है क्या। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिमाग मरे हुए हैं। ये नहीं है ना, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तुम बस मजबूरी में बैठे हो। पैसा दे दिए हो, घर पे रहोगे तो घर वाले चरस किए रहेंगे, इसी बहाने कम से कम 2-4 घंटा मन शांत है। इसीलिए दुनिया में जितने महान लोग बने उनके पास ये था। कोई भी एक नाम उठा लो तुम, कोई भी, ये है, ये इस पे वो काम कर रहे हैं। जब इस पे काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, प्री निकल रहा, मेंस निकल रहा, किताब समझ में आ रही, मजा आ रहा है। अब जितने लोग सिर्फ इसकी चिंता कर रहे हैं उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। बात तुमको समझ में आई? इस पे काम नहीं करना है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, इस पे काम करना है। नहीं समझे? समझ गए ना? इसीलिए जितने लोगों के पास शक्ति है और इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है, ये संकट को बहुत प्यार से सामना करते हैं। इनको लगता भैया मजा आ गया, अवसर आ गया भैया, अब कुछ कांड करेंगे। भगवान की इतनी बड़ी लीला कि जब हम कोचिंग खोले तो सबसे बड़ी बात दिक्कत हुई कि ऐड कैसे करेंगे। अपने आप ही करा दिए। नहीं तो मेरा कम से कम 15-20 करोड़ रुपया खर्चा होता सिर्फ ये बताने में कि अवध ओझा क्लासेस दिल्ली में खुल गई। जो आए वो पूछे आपकी कोचिंग? जी मैंने कहा भैया बेसमेंट में है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है तो जिंदगी के हर चरण में तुम रोग और किसी ना किसी से गड़गड़ाओगे कि भैया हमको बचा लो, हमको रास्ता दिखा लो, कुछ नहीं होगा। अब एक बात जान लेना, सुन लो, बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं। शक्ति और इंसाइट पे काम कर लो और साल भर के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, गारंटी। बाकी पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़े तो 15 साल, पिछले 15 साल पढ़ के तो आए हो। इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े हो जाओ। कुछ नहीं दिया तुमको शिक्षा ने, तुमको शिक्षा ने सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। डिप्रेशन दिया फालतू का, मेहनत गलत दिशा में कराया। 90% लाना है, चार डालोगे भाई 90%। पता है शहरों में क्या हो रहा है? अरे शहरों में तुम देखो जा क्या हो रहा है इस वक्त। छोटे छोटे बच्चे एंजाइटी अटैक का शिकार हो रहे हैं। 3rd के बच्चे, 2nd के बच्चे। मेरी बेटी क्लास 10th में एक, उसका 100 में से 7 नंबर आया मैथ्स में, बहुत आया। अभी की बात बता रहा हूं, घर पे है वो। और उसकी एक दोस्त है, उसका 47 नंबर आया, 43 नंबर आया। मेरी बेटी का 7 आया 100 में, उसकी दोस्त का 43 आया 100 में, पास हो गई ना। एंजाइटी अटैक आ गया 43 पे कि पापा बहुत मारेंगे, पापा दिवाली में घर नहीं ले आएंगे, छुट्टी में मैं अब घर नहीं जा पाऊंगी। एडमिट हॉस्पिटल में, क्लास 10th की बच्ची। स्कूल मैनेजमेंट ने हमको फोन किया, गलत आदमी फोन कर दिया। बहुत बुरी हालत है। अरे मैंने क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। बोले 7 मार्क्स आए 100 में। मैंने कहा रख। ऐसे बता रहे हो जैसे गांव में आग लग गई है, सब मर गए, सब डी हो गया, सब खत्म हो गया। तो जिसके बाप का नंबर कभी नहीं आया कैसे आएगा? तो घर में एक लेगेसी होती है ना, तो सही रास्ते पे जा रही है। इसी को तो कहते हैं खानदानी।
और जब मुझे जीवन में एक सिद्धांत पता, देख तो रहो तुम लोग को देख के मुझे इतना दुख होता है, ऐसा होता है कि बताओ यार, तुम में से कुछ लोग पढ़ाई छोड़ के कुछ जिंदगी में किए नहीं होंगे। घर पे बुलाए, एक टीचर बुलाए, बोले उसको पढ़ाओ, अगर मैथ्स नहीं समझ में आएगी अगले साल और पढ़ लेना। 1-2 साल किसी क्लास में पढ़ने से नाम ही बढ़ता है। मैंने सुबह कहा ना, अगर यही चीज तुमको स्कूल में सिखा दी जाती कि यार अंतर्दृष्टि का विकास करना है, शिक्षा मतलब इनसाइट, तो आज तुम्हारी कुछ दशा और ही होती। शक्ति और धन और सिलेक्शन के पीछे भाग छोड़ना बंद कर दो, भागना बंद कर दो। तुम शक्ति और इंसाइट बढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ो और विजुअलाइज करो कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है, ये मुझे बताना क्या चाहता है। और देखो 6 महीने में कैसे तुम्हारे मानसिक विकास होता है, और बिना किसी मदद के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। खुद से करा लोगे सिलेक्शन, अपने से। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। मैं अगर मुकेश अंबानी को जाके बोलूं कि सर मैं आपको एक फार्मूला देता हूं और आपकी कमाई 100 करोड़ पर डे है, वो 500 करोड़ पर डे हो जाएगी, आई विल बी गॉड फॉर हिम। अरे कहेगा ओझा जी बताओ कितने चौपर तुम्हारे नाम करवा दो, एंटीली आदि तुम्हारी। मैंने कहा तुम्हारा दुश्मन कौन? तुमने कहा मोदी। तो तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैंने कहा नीरव मोदी? तुमने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी। मेरा हिंदुस्तान में बस एक ही दुश्मन। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम कह रहे हो कि ये कोचिंग वाले मेरे दुश्मन है, हमसे ज्यादा पैसा ले लिया, हम इनसे बदला ले गए तुम, खत्म। अगर आदमी की औकात जाननी है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ कि दुश्मनी किससे करता है। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।